सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन या कोई भी आपका अगर आप एनिमल फार्मिंग करते हैं तो वैक्सीनेशन का यानी टीकाकरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि अगर आपके फार्म पर कोई बीमारी आ गई तो फिर उसे कंट्रोल करना, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खासकर बकरी फार्म पे अगर आपका बकरी फार्म है और वहाँ अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर उस बकरियों को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी होता है। इसलिए टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र सस्ता और सही विकल्प है। लेकिन दोस्तों, टीकाकरण पे आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो फिर एक और वीडियो आप क्यों देख रहे हैं? मेरे खुद के चैनल पर भी टीकाकरण के बारे में एक अच्छा वीडियो मैंने बना के रखा है। आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उस वीडियो का है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो एक और वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? दोस्तों, टीकाकरण करना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि समय पर सही तरीके से टीकाकरण करना चाहिए। वरना टीका देने के बावजूद भी हो सकता है कि आपके फार्म पर वो बीमारी आ जाए। इसे कहते हैं वैक्सीन फेल्यूर। मतलब आप टीकाकरण तो करते हैं लेकिन बकरियों को वो इम्यूनिटी उस टीके से नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि टीकाकरण करने से पहले, टीकाकरण करते वक्त और टीकाकरण करने के बाद ऐसी क्या क्या सावधानियां आप ले सकते हैं जिससे आपकी बकरियों को जो भी आप टीका दे रहे हैं वो 100% इफ़ेक्टिव हो, उससे अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और आपकी बकरियां इन सारी बीमारियों से बची रहे और आपको आर्थिक नुकसान ना सहना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि बकरियों में कौन से टीके हम देते हैं। तो 3-4 प्रकार के टीके हम बकरियों को देते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं ईटी का टीका, पीपीआर का टीका, एचएस, बीक्यू और एफएमडी का कंबाइंड टीका, और जहां गोट पॉक्स का प्रॉब्लम होता है ऐसी जगह पे हम गोट पॉक्स भी देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टीके हैं जो हम बकरियों को दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया में, खासकर आपका जो पशु चिकित्सक होता है या जो पुराने बकरी पालक है, उनसे एक बार सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए और देखिए कि आपके एरिया में कौन से डिजीज़ेस है। मतलब ऐसे बहुत CCPP नाम का एक डिसीज़ है जो कंटेजियस कैपराइन प्लूरोन्यूमोनिया नाम का डिसीज़ होता है और उसका वैक्सीन भी अवेलेबल होता है, पर वो इंडिया में बहुत कम जगह पे देखा जाता है, तो उसका टीका देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ वो डिसीज़ेस होते हैं तो आप उसका टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हमें 2-4 टीके देने पड़ते हैं, जिसमें है ET, दूसरा है PPR, तीसरा HS, BK और FMD का कंबाइंड टीका मिलता है, और गोट पॉक्स का टीका। ये हम टीके लगाते हैं। और टीटेनस का टीका भी होता है, खास करके जब बकरियों को ज़ख्म हो जाए और कोई लोहे की चीज़ से उसको वो ज़ख्म हुआ है, या फिर जो वुंड होता है, मतलब जो ज़ख्म है बहुत डीप है, ऐसे वक्त में हमें TT का यानी टीटेनस का टीका भी लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ET के टीके की। दोस्तों, ET का टीका जनरली हम एक बार दे सकते हैं या उसका बूस्टर भी अवेलेबल होता है। बूस्टर मतलब क्या होता है? वही टीका आपको 20-25 दिन के बाद रिपीट करना पड़ता है। तो शेड्यूल में आपको कई जगह ऐसा दिखेगा कि सिर्फ साल में एक बार देना है, और कहीं आपको दिखेगा कि साल में 2 बार देना है। तो जैसे अवेलेबल आपके पास है, अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, टीका अवेलेबल है, तो आप 2 बार दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 1 बार भी काफ़ी हो जाएगा। तो ये टीका कब देते हैं? टीका जनरली मई में, प्री मानसून मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इन महीने में इसको देते हैं। और पहली बार टीका कब देते हैं? पहली बार टीका देने के 2 तरीके हैं। अगर वो जो बकरी है उसने मेमने दिए हैं और उस बकरी को आपने टीका दिया था, तो फिर उस मेमने को आप 2 महीने के बाद टीका दे सकते हैं। लेकिन अगर उस बकरी को आपने टीका नहीं दिया था या आपने बकरी मार्केट से ख़रीद के लाई है, तो ऐसे मेमनों को
पहले हफ्ते में ही टीका देना चाहिए, क्योंकि ईटी गलती से आकर आपके फार्म पे आया है तो समझने से पहले ही आपके मेमने मर जाएंगे। इतना डेंजर रोग होता है, इसलिए ईटी का टीका देना ज़रूरी है। अब बात करेंगे पीपीआर के टीके की। दोस्तों पीपीआर का टीका वैसे 2 तरह के यहाँ भी आपको शेड्यूल मिल जाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर कहेंगे कि हर साल आपको टीका देना चाहिए या उतना महंगा नहीं होता तो हर साल आप दे सकते हैं। दूसरे डॉक्टर कहेंगे कि 3 साल के बाद एक बार टीका देना काफ़ी है, हर साल देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ भी अगर जैसा अवेलेबल है, अगर हर साल आपको टीका मिलता है, डॉक्टर अवेलेबल है तो आप हर साल दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो 3 साल में एक बार दिया तो भी चलेगा। अब बात ये कब देना है, ये जनरली जब मेमना 4 महीने का होता है पहली बार तब टीका लगता है, और फिर हर 3 साल में एक बार, अगर आपको 3 साल में देना है, या हर साल में एक बार जैसे उसका जन्म हुआ था, या अप्रैल मई में आप उस टीके को दे सकते हैं। या तो फिर उसके जन्म के हिसाब से आप टीका दीजिए, या आपको पूरे हर्ड को देना है तो अप्रैल मई मतलब जनवरी से लेके मई तक आप कभी भी दे सकते हैं। अब तो ये तो होगा पीपीआर के बारे में। अब बात करेंगे एचएस, बीक्यू और एफएमडी का कंबाइंड टीका। ये कंबाइंड टीका मिलता है, तो अब ये भी आपको साल में 2 बार देना है, एक अप्रैल मई में और दूसरा दिवाली से पहले सितंबर अक्टूबर में। तो अप्रैल मई में आपको क्या करना है, एक्चुअली सिर्फ एफएमडी का टीका आपको 2 बार देना पड़ता है, एचएस बीक्यू का 1 बार दिया तो भी चलता है। तो जैसे आप पहला प्री मानसून टीका जो देने वाले हैं वहाँ आप एचएस, बीक्यू और एफएमडी का कंबाइंड टीका लगाइए, और जब आप अक्टूबर नवंबर में लगा रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एफएमडी का टीका लगाइए। तो इन बीमारियों से आप बकरियों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा कि जो भी टीके हैं वो अप्रैल मई में आ रहे हैं। टीका देने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि 2 टीकों में कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए। अगर आप टीके सब मई में देने हैं तो फिर 21 दिन का डिफरेंस आप कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक आपको शेड्यूल देता हूँ, उस हिसाब से आप सब टीके देते रहेंगे तो 21 दिन का गैप आपको ज़रूर मिल जाएगा और आपको सारे टीके भी आप दे सकेंगे। तो चलिए बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली शेड्यूल क्या है। आपको गोट पॉक्स का भी टीका इसके साथ देना पड़ता है, वो भी अप्रैल मई में ही आता है। तो फिर इन सब टीकों को आप कैसे दे सकते हैं, इसके लिए शेड्यूल ये रहा। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है गोट पॉक्स से। आप जनवरी में गोट पॉक्स का टीका लगाएंगे, फरवरी में आप ईटीवी का टीका लगाएंगे। ईटीवी का टीका आपको बूस्टर देना है, मतलब फरवरी में ईटी का पहला डोज आएगा और मार्च को ईटी का सेकंड डोज आएगा। अप्रैल में आएगा पीपीआर, मई में आएगा एचएस, बीक्यू और एफएमडी का कंबाइंड टीका। ये हो गए मई से पहले टीके, मतलब हमने 5 टीके यहाँ लगाए हैं। अब बात करते हैं जो साल में दूसरी बार टीका हम देते हैं सितंबर अक्टूबर में। तो सितंबर में आपको सिर्फ एफएमडी का टीका लगाना है, अक्टूबर में आपको लगाना है ईटी का सेकंड। अगर आपको साल में 2 बार ईटी देनी है तो फिर सितंबर में आप 1 दे सकते हैं और अक्टूबर में उसका बूस्टर दे सकते हैं। तो ये हो गया साल के सारे टीकों का शेड्यूल। इसके अलावा अगर बकरियों को कोई ज़ख़म होती है, खासकर लोहे की चीज़ से अगर कोई ज़ख़म होती है तो उसको टीटेनस का टीका देना ज़रूरी है, इसका कोई शेड्यूल नहीं है। दोस्तों ये तो होगा वैक्सीन के बारे में, कब देना है और कौन से देना है। अब बात करते हैं जब वैक्सीन देने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि वैक्सीन फेल्यूर के चांसेस ना हो, हमारे बकरियों को अच्छी इम्यूनिटी उस वैक्सीन से, उस टीके से डेवलप हो जाए। तो हमने जैसे देखा कि हमने जनवरी से टीकाकरण शुरू किया है, तो फिर आपको दिसंबर में जाना चाहिए। दिसंबर में मतलब पहले टीके के 25 दिन पहले आपको बकरियों को डीवर्मिंग यानी पेट के जो कीड़े हैं उन्हें मारने की दवा देनी है। और जो बकरियों के शरीर पर अगर कोई एक्टोपैरासाइट है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट करना है, उसका इंजेक्शन भी मिलता है, या आप उस पर स्प्रेइंग कर सकते हैं और उससे पूरे जो जीव चिच्चड़ जो भी एक्टोपैरासाइट है उनको मार सकते हैं। बकरियां हेल्दी होनी चाहिए, तभी उनकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। मतलब आपको डीवर्मिंग करनी है, उनके शरीर के जो भी बाह्य परजीवी है उनको भी मारना है। साथ साथ जब आप डीवर्मिंग करते हैं, बाह्य परजीवी के लिए दवा देते हैं, तो बकरियों के लीवर पे थोड़ा स्ट्रेस आता है, तो आपको वो 20 दिन कंटिन्यूस लीवर टॉनिक भी देना है।
लिवर टॉनिक आपको मार्केट में ओरल लिवर टॉनिक लिक्विड मिल जाएंगे, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपको 15-20 दिन कंटिन्यू देना है। इससे क्या हो जाएगा, लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, बकरियां तंदुरुस्त होगी और तंदुरुस्त बकरियों को जब आप टीकाकरण करते हैं तो फिर उन बकरियों में इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। ये बात हो गई प्री वैक्सीनेशन प्रिकॉशन, मतलब आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। अब बात करते हैं जिस दिन आप वैक्सीनेशन करने वाले हैं उस दिन आपको क्या तैयारियां करनी है। वैक्सीनेशन आपको धूप के वक्त नहीं करना है, या तो बहुत सुबह कीजिए या बहुत शाम को कर सकते हैं। अगर धूप में वैक्सीन करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, वैक्सीन फेल्योर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जितना हो सके अलग सिरिंज अलग नीडल आपको यूज़ करनी है ताकि एक बकरी का इन्फेक्शन दूसरी बकरी में ना चला जाए। इसके अलावा हमारे जो भी वैक्सीन होता है वो ऑन आइस होता है, मतलब बर्फ़ में रखा हुआ वैक्सीन होता है। जैसे वैक्सीन बर्फ़ में होता है, वैक्सीन शुरू होने से ख़त्म होने तक आपको वैक्सीन की जो बॉटल है वो ऑन आइस ही रखनी है, बर्फ़ में ही रखनी है। उसको बाहर निकाल के जेब में आप रख के इंजेक्शन नहीं दे सकते। ऐसा हो गया तो फिर वो वैक्सीन नहीं, सिर्फ पानी होता है, क्योंकि उसकी कोल्ड चेन जो होती है उसको मेंटेन करना है। उस वैक्सीन को सिर्फ ठंडी जगह में ही या बर्फ़ पे ही रखना पड़ता है, तभी वो वैक्सीन अच्छा होता है, वरना वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए वैक्सीन हमेशा आइस पैक में रखना है, तभी वैक्सीन उसका इफ़ेक्ट अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों जितना हो सके आप खुद वैक्सीन करना सीखिए, ताकि आप सुबह या शाम को वैक्सीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को बुलाते हो तो डॉक्टर एक फार्म पे तो सुबह आ सकता है, लेकिन हर फार्म पे सुबह जाना मुश्किल होता है। इसलिए जितना हो सके आप खुद सीखिए, इसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों जनरली एक वैक्सीन बॉटल 50 या 100 डोसेस की होती है, और एक बार जब आप बॉटल खोलते हैं तो उसको आपको तुरंत इस्तेमाल करना होता है। आप बॉटल रख के फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका फार्म छोटा है तो एक काम कीजिए, 2-3 फार्म आप मिलके एक वाइल लाई, या 2-3 फार्म मिलकर आप एक फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डॉक्टर को बुला के एक बार ही वो फाइल यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वैक्सीन का वेस्टेज भी नहीं होगा और आपको कम खर्चे में आपका टीकाकरण भी हो जाएगा। तो अगर आपका फार्म छोटा है तो आप शेयरिंग में बॉटल यूज़ कर सकते हैं, आपका फार्म बड़ा है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया टीकाकरण करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। अब बात करेंगे टीकाकरण करने के बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी है ताकि वैक्सीन अच्छा इफ़ेक्टिव हो, वैक्सीन फेलियर के चांसेस कम हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब आप टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण करने के तुरंत बाद बकरियों को स्ट्रेस में नहीं रखना है। मतलब उस दिन आपको बकरियों को कहीं दूर चराने नहीं ले जाना है, उस दिन बकरियों का ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उस दिन बकरियों को और कोई इंजेक्शन्स नहीं देने हैं। तो तनाव मुक्त वातावरण में अगर उस दिन बकरी रहती है तो फिर वैक्सीनेशन का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है, उससे इम्यूनिटी भी अच्छी डेवलप होती है। तो जिस दिन आप वैक्सीनेशन करते हैं उस दिन बकरियों को तनाव मुक्त रखें ताकि टीके का अच्छा इफ़ेक्ट आपकी बकरियों को दिखे। तो दोस्तों ये थी कुछ सावधानियां जो हमें बरतनी है बकरियों को टीकाकरण करने से पहले, टीकाकरण करने के वक्त और टीकाकरण करने के बाद में लेनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने बकरी पालक दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डॉक्टर जय सिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।